Hello class, my name is Monica Singh. I am faculty of Dr. Om Prakash Institute of Management and Technology, and today I will teach you fundamental of e-commerce. Now I will discuss you प्रोसेस ऑफ ई कॉमर्स। ई कॉमर्स कैसे किया जाता है इसका प्रोसेस हम डिस्कस करेंगे आज। तो इसमें हमारे ये वेरियस टाइप के कंपोनेंट्स जो हैं वो इन्वॉल्व होते हैं ई कॉमर्स के प्रोसेस में। फर्स्टली हमें किसकी ज़रूरत होती है, अगर हमारे पास बैकबोन जो होता है वो क्या होता है, कस्टमर होता है ना। अगर कस्टमर ही हमारे पास नहीं होगा तो हम अपना ट्रेड किसके साथ में करेंगे, किसके साथ अपनी डील करेंगे, किसको अपने गुड्स एंड सर्विसिंग सेल करेंगे। तो कस्टमर जो है वो हमारा बैकबोन कहलाता है। अगर कस्टमर होगा तो हम उसके लिए चीज़ों को बनाएंगे, सेल करेंगे, उन्हें इंट्रोड्यूस कराएंगे चीज़ों के बारे में, और उनसे ही हम प्रॉफिट भी अर्न करेंगे। तो हमारे पास एक यूज़र है। यहाँ पे यूज़र जो है वो ऑनलाइन शॉपिंग करता है। ऑनलाइन शॉपिंग करने के लिए वो कहाँ जाएगा, किसी भी सोशल ई कॉमर्स साइट पे जाएगा जो कि हमारी इंटरनेट पे अवेलेबल होती है, लाइक अमेज़ोन हुआ, फ्लिपकार्ट हुआ, मिंत्रा हुआ, अजियो हुआ, ट्रेंड्स हुआ। बहुत सारे हमारे पास ऑप्शंस होते हैं ई शॉपिंग के। मैक्स है हमारे पास, बहुत सारे, बिग बास्केट है, हमारे पास बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं ई कॉमर्स के लिए, ई बिज़नेस, ई शॉपिंग करने के लिए। तो हमारे जो कस्टमर है उसने हमारी वेबसाइट पे गया, फर्स्टली उसने विज़िट किया, उसने हमारे ऑर्डर देखा कि उसको क्या रिक्वायरमेंट है। अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग वो अपने प्रोडक्ट्स को सर्च करेगा। प्रोडक्ट को सर्च करने के बाद वो क्या करेगा, वो फाइंड आउट कर लेगा अपने प्रोडक्ट्स को, उसको जो भी चाहिए होगा। जब वो फाइंड आउट कर लेगा उसके बाद में सेकंड थिंग क्या होगी, प्राइस। प्राइस प्राइस पे वो फोकस करेगा कि उसका जो बजट है वो उसके अंदर आ रहा है कि नहीं आ रहा है। अगर वो आइटम उसके बजट के अंदर आ रहा होता है तो वो उसे ऐड कर लेगा अपने बैग में। उसके बाद वो क्या करेगा, वो अलग अलग डिफरेंट डिफरेंट वेबसाइट्स पे जाके उनके प्राइस को चेक करेगा कि वहाँ पे उसका जो हमारा प्रोडक्ट है उसका प्राइस दूसरी वेबसाइट पे कितना है, दूसरे साइट्स पे कितना है, नेक्स्ट टू नेक्स्ट, ऐसे वो बहुत सारे ऑप्शंस पे जाके चेक करेगा। जैसे कि हम लोग मार्केट में किसी चीज़ को शॉपिंग करने जाते हैं, ट्रेडिशनल मार्केट में अगर हम शॉपिंग करने जाते हैं तो वहाँ पे क्या करते हैं, बार्गेनिंग करते हैं, नेगोशिएशन करते हैं, तब जाके हम किसी प्रोडक्ट को परचेज़ करते हैं। लेकिन ई कॉमर्स में तो ये पॉसिबल नहीं है हम किसी से नेगोशिएट किए करें जाके या बार्गेनिंग करें। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, हम यहाँ पे अपने प्रोडक्ट को सिलेक्ट कर लेते हैं, ऐड कर लेते हैं अपने बैग में, अपनी आईडी पे। फिर उसके प्राइजेस को हम डिफरेंट डिफरेंट वेबसाइट्स पे जाके, सर्विस प्रोवाइडर जो वेबसाइट्स होती हैं उन पे जाके उनके प्राइजेस को चेक करते हैं कि हमारा जो प्रोडक्ट है हमने जो चूज़ किया है जिस वेबसाइट पे, वो हमें हमारे बेस्ट प्राइस पे मिल रहा है या नहीं मिल रहा है। अदरवाइज़ हम दूसरे ऑप्शन पे देखेंगे, सेम क्वालिटी सेम क्वांटिटी, अगर और प्राइस में कम होगा तो हम वहाँ से उसको परचेज़ करते हैं। ठीक है, जब हम ये चीज़ें देख लेते हैं तो उसके बाद हम क्या करते हैं, अपनी जो अपने अपने आप को सेटिस्फाई करा के उस गुड्स को हम ऐड कर लेते हैं अपने बैग में। फिर फाइनली हम उसे ऑर्डर करते हैं। जब हम उसे ऑर्डर करते हैं तो क्या करते हैं, ऑर्डर ऐसा तो है नहीं हमने पसंद कर लिया डायरेक्ट ऑर्डर वाले पे क्लिक किया और ऑर्डर हो गया, ऐसा नहीं होता है। इसके जब तक आप फाइनल ऑर्डर करते हैं उसके पीछे बहुत सारे प्रोसीजर्स होते हैं। लाइक आपने किसी प्रोडक्ट को ऐड कर लिया, फिर उसके बाद में क्या होगा, आपसे वो पूछेगा कि ये जो आप लेना चाहते हैं इसको आप कहाँ डिलीवरी करवाना चाहते हैं प्रोडक्ट की। तो वो वहाँ पे आपका पिन कोड मांगेगा, पिन कोड आप एंटर करेंगे तो वो चेक करेगा कि हमारी सर्विस अवेलेबल है यहाँ पे या नहीं है। अगर सर्विस अवेलेबल होती है तो आप क्या करते हैं, फर्दर प्रोसीड करते हैं। अगर अगर आप वो जो सर्विस प्रोवाइडर है वहाँ पे उसकी सर्विस अवेलेबल होगी तो वो आपको नेक्स्ट स्टेप पर प्रोसीड करा देगा। वहाँ पे क्या होगा, आपकी सारी डिटेल्स ली जाएंगी, आपका एड्रेस है, नेम है, फ़ोन कॉन्टैक्ट नंबर है, ईमेल आईडी है, ये सारी चीज़ें आप वहाँ पे एंटर कर देंगे। जब एंटर कर देंगे तो ऑर्डर कंफर्मेशन हो जाएगा आपका। ऑर्डर कंफर्मेशन होने के बाद में क्या होगा, आपका पेमेंट का ऑप्शन आएगा। पेमेंट का ऑप्शन जब आएगा तो वहाँ पे आपके पास वेरियस ऑप्शन होंगे कि आप कैश ऑन डिलीवरी करना चाहते हैं या ऑनलाइन ट्रांजेक्शन अपने कार्ड से करना चाहते हैं या फिर आप नेट बैंकिंग के थ्रू करना चाहते हैं।
या यूपीआई आईडी के थ्रू करना चाहते हैं, वेरियस ऑप्शंस होंगे आपके पास। तो अब बात यहाँ पे आती है कि आपका जो ट्रांजैक्शन है वो और आपका डेटा जो आपने फीड कराया है अपनी साइट पे, आपका जो प्रोडक्ट डिलीवर होगा, ये दो चीज़ें आपके लिए मेजर रोल प्ले करती हैं यहाँ पे। ये चीज़ें सिक्योरिटी के पर्पज़ से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। अगर ये सारी इन्फॉर्मेशन लीक हो जाएगी तो आपका क्या होगा, लॉस हो जाएगा यहाँ पे। तो इन सारी चीज़ों को सिक्योरिटी प्रोवाइड कराता है ई कॉमर्स, प्लस आपकी शॉपिंग के साथ में, कि आपका डेटा कहीं पे मिसयूज़ ना हो या लीकेज ना हो आपके डेटा का। अगर आपका कॉन्टैक्ट नंबर लीक हो जाए, आपका एड्रेस लीक हो जाए तो इतना ज़्यादा इफ़ेक्ट नहीं पड़ेगा, बट आपके जो ट्रांजेक्शन डिटेल्स हैं, जो आपका कार्ड नंबर है या आपके ऑनलाइन नेट बैंकिंग का जो आपका आईडी पासवर्ड है और आपके पिन है फ़ोन के, यूपीआई आईडी है, ये सारी चीज़ें अगर लीक हो जाएगी तो बहुत ज़्यादा इश्यूज़ हो जाते हैं, क्योंकि उसमें ही आपका सारा फंड होता है। तो इस चीज़ की सिक्योरिटी हमें प्रोवाइड करानी पड़ती है कि कस्टमर को, कि आप जितना भी हमसे डेटा शेयर करेंगे वो आपका सिक्योर रहेगा, कहीं पे भी लीकेज नहीं होगा, आप ट्रस्ट कर सकते हैं हम पे, ठीक है। अब जब आपका अब ट्रांजेक्शन का प्रोसेस आप सिलेक्ट कर लेते हैं, उसके बाद में क्या होता है, आपने जैसे कि कैश ऑन डिलीवरी सिलेक्ट करना था, आपने कैश ऑन डिलीवरी कर दिया, या आपको ऑनलाइन पेमेंट करना था, आपने ऑनलाइन पेमेंट कर दिया। उसके बाद में नेक्स्ट क्या होगा, आपका बिल जनरेट होगा। ऑनलाइन बिल जनरेट होता है। अगर आप नॉर्मल शॉपिंग करने जाते हैं ट्रेडिशनल मार्केट में तो क्या होता है, वहाँ पे आप पैसे दे देते हैं, सामान खरीद लेते हैं, लेके चले आते हैं, ठीक है। अगर आप इसे, ये तो शॉप का हो गया, बट आप किसी किसी ब्रांड में या किसी शोरूम वगैरह में या किसी मॉल में जाते हैं तो वहाँ पे आपके पास प्रिंटेड बिल मिलता है, बहुत बड़ा सा होता है। उस पर हम जनरली कभी ध्यान नहीं देते हैं कि उसमें क्या क्या डिटेल्स लिखी हुई हैं, क्या क्या नहीं लिखा है। हम बस क्या करते हैं, अपना पेमेंट कर देते हैं और उसमें चेक कर लेते हैं हमारे आइटम की कॉस्ट क्या है। कभी कभी तो हम उस पर अपने आइटम की कॉस्ट भी चेक नहीं करते हैं कि इसमें क्या क्या मेंशन किया गया है, क्या नहीं किया गया। अगर हम उसको ध्यान से देखें तो उसमें क्या क्या होता है, आपके ट्रांजैक्शन की डिटेल्स होती है, आपने कैसे पेमेंट किया है, कैश किया है तो कैश की फॉर्म में होगा, कितना पेमेंट किया, आप जितने पैसे देते हैं उस पर वो भी लिखा रहता है कि सपोज डेट आपने 2499 रुपीज़ की शॉपिंग की है, तो आपने 5000 रुपीज़ उनको पे किए थे, सपोज़ 5000 नहीं, आपने सपोज़ 4000 किए थे, 2000 के 2 नोट्स दिए थे, तो क्या होगा, वहाँ पे ये भी मेंशन रहेगा कि कस्टमर ने हमको 2000 रुपीज़ के कितने नोट दिए, आपने कितना फुल्ली अमाउंट उनको दिया, 4000 दिया, तो 4000 दिया तो आपने फिर उनको कितना रिटर्न किया, ये सारी डिटेल्स होती है। ठीक इसी तरीके से यहाँ पे ऑनलाइन ट्रांजेक्शन में होता है। ऑनलाइन ट्रांजेक्शन में क्या होता है, अगर आप ऑनलाइन पेमेंट कर दे रहे हैं तो आपके पास तो कोई भी प्रूफ नहीं है ना, कि अगर आपने पेमेंट किया है या नहीं किया है। अगर वो आपका कहीं पेमेंट ले लें या उनको वो आपका ऑर्डर डिलीवर ना करवाएं और चले जाएं, तो आपको तो पैसा भी चला जाएगा। तो इस वजह से वो आपको एक ऑर्डर आईडी भी प्रोवाइड कराते हैं। ऑर्डर आईडी देने का मतलब एक यूनिक आईडी होती है, हर एक कस्टमर की अलग अलग आईडी उसको दी जाती है। उसमें ऑर्डर आईडी रहेगी जिसके थ्रू आप अपने प्रोडक्ट को या अपने ट्रांजेक्शन को या अपने ऑर्डर को आइडेंटिफाई कर पाएंगे। उसमें आपके जितने भी गुड्स हैं, आपने जितने भी गुड्स ऐड किए हैं, वो सारे आइटम्स रहेंगे, उनका नाम रहेगा, उनका प्राइस रहेगा, ओरिजिनल प्राइस, या उसमें कोई डिस्काउंट था वो भी मेंशन रहेगा, टोटल कितना बिल पे किया आपने, पैसे पे किए वो भी रहेगा, कैसे किए आपने ये भी रहेगा, मोड भी रहेगा आपके ट्रांजेक्शन का, और आपका क्या रहेगा, आपके एड्रेस वगैरह रहेगा, जो कम्युनिकेशन डिटेल्स हैं वो भी रहेंगी उस पर, और आपका जो ऑर्डर प्लेस होने वाला है उसकी भी डेट रहेगी, ठीक है। फिर ये जो प्रोसेस होता है, जो ऑर्डर आईडी जनरेट करना या जो डिटेल्स वगैरह जो अभी आपको बताई हैं ट्रांजेक्शन के बाद से, ये सारी एक ऑटोमेशन प्रोसेस के थ्रू जनरेट होती हैं, ठीक है। इस प्रोसेस को हम ऑटोमेशन कहते हैं। और इसमें क्या होता है आपका, जब आप ऑर्डर प्लेस कर देते हैं, सारी चीज़ें आपके पास आ जाती हैं, तो ये सारी चीज़ें ऑर्डर आईडी वगैरह एक ई बिल के फॉर्म में आपके पास आ जाता है, टेक्स्ट में आएगा या ईमेल पे आएगा, या फिर जैसे भी ये दोनों में से किसी भी फॉर्म, दोनों पे ही बेसिकली आता है, और एक मैसेज भी आता है, ओटीपी भी आता है आपके पास। ये सारा हो गया। इसके बाद क्या होता है, वेयर हाउस में जाके आपके ऑर्डर की रिक्वेस्ट पहुंच जाती है कि ये प्रोडक्ट वहाँ डिलीवर कराना है, वहाँ पे जाके आपका ऑर्डर एक्सेप्ट हो जाता है। फिर वहाँ से आपका सामान कलेक्ट करके डिलीवरी बॉय के थ्रू
शिप कराया जाता है। डिलीवरी बॉय इन द सेंस वो नहीं कि जो आपके डोर पे आता है, वो तो डिलीवरी बॉय है ही, वो तो एंड ऑफ द प्रोसेस में होता है, जो डायरेक्ट कस्टमर को अपना गुड्स पहुंचा देता है। उसके बीच में और वेयर हाउस के बीच में एक शिपिंग का प्रोसेस होता है। उसमें क्या होता है, वेयर हाउस ऐसा तो है नहीं जहाँ आपने ऑर्डर किया वहीं पे कहीं लोकल एरिया में होगा। सपोज डेट कभी कभी हो भी सकता है, बट मोस्टली और हर जगह नहीं होता है ये अवेलेबल, कभी कभी दूर होता है, तो आपके आइटम्स को ये प्रोवाइड वहाँ तक पहुँचाता है। ठीक है, इसके बाद में क्या होता है, जब ऑर्डर कस्टमर तक शिप होने के बाद कस्टमर तक पहुंचाने के लिए हमें डिलीवरी बॉय की ज़रूरत पड़ती है। जैसा कि आपने देखा होगा, जब आप ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं तो आपको एक डिलीवरी बॉय होता है, वो आपका प्रोडक्ट्स आप तक डिलीवर करने आता है। वो एक फाइनली आप तक गुड्स पहुंच जाता है। उसके साथ में क्या करता है, वो आपको एक फीडबैक भी प्रोवाइड कराता है। वो कहता है, जब आपके पास आप अपना ऑर्डर कलेक्ट कर लेते हैं तब वो क्या कहता है आपसे कि मैम आपके पास एक फ़ीडबैक का लिंक आएगा, प्लीज़ आप उस पर फ़ीडबैक कर दीजिएगा। तो आपको उनकी चीज़ें पसंद आती हैं या उसकी सर्विस पसंद आती है जो डिलीवरी बॉय है, तो उसके लिए आप रेटिंग करते हैं या उस पर कुछ कमेंट भी कर सकते हैं। और दूसरा क्या होता है, जब आप शॉपिंग कर रहे होते हैं वहाँ पर भी एक फ़ीडबैक आता है, वहाँ पे आप फीडबैक देते हैं आपको आपका जो प्रोडक्ट है वो कैसा लगा, उसकी क्वांटिटी कैसी थी, क्वालिटी कैसी थी। ये आपका प्रोसेस ऑफ ई कॉमर्स कंप्लीट होता है यहाँ पे। ठीक है, इसके बाद हम नेक्स्ट प्रोसीड करेंगे, नेचर ऑफ ई कॉमर्स। नेचर ऑफ ई कॉमर्स क्या बताता है, इसमें बताया जाता है कि आप इसको ईज़िली एक्सेस कर सकते हैं कहीं से भी। इसमें कोई एरिया की बाउंडेशन नहीं होती है। अगर आप इंडिया में हैं, इंडिया के अंदर किसी भी स्टेट में, किसी भी लोकेलिटी में हैं और आपके पास इंटरनेट की सर्विस अवेलेबल है, तो आप इसे कहीं से भी एक्सेस कर सकते हैं। और इसके बाद अगर बात की जाए तो आउट ऑफ द इंडिया, तो आप वहाँ से भी इसको एक्सेस कर सकते हैं। और जो कलेक्शन ऑफ गुड्स होंगे वो सब जगह सेम रहेंगे। ऐसा नहीं है कि आप इंटरनेट पे अमेज़ोन को एक्सेस करें इंडिया में तो आपके पास वैरायटी ऑफ गुड्स डिफरेंट होगी। अगर आप अमेज़ोन को एक्सेस करें यूएस में तो आपके पास वैरायटी ऑफ गुड्स ऑप्शंस अलग होंगे। ऐसा नहीं होता है, ये हर जगह सिमिलर रहता है। और इसमें आपकी जो कॉस्ट होती है वो भी इफ़ेक्टिव होती है। और इसमें न्यू कस्टमर ईज़िली आ जाते हैं और जो एंट्री कस्टमर की होती है वो बहुत ईजी होती है। इसमें कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं होता है, कोई बाउंडेशन नहीं होता है, कोई टर्म्स एंड कंडीशंस नहीं होती है इसमें। इसके बाद आपका क्या होता है, अगर आप इंटरनेट पे रेगुलर किसी चीज़ को सर्च कर रहे हैं, लाइक कर रहे हैं, फॉलो कर रहे हैं, तो कुछ टाइम बाद या कुछ मिनट्स बाद या आवर्स के बाद में क्या होता है, वो चीज़ें ऑटोमेटिकली आपके फ़ोन पे स्क्रीन पे अपने आप शो करने लगेंगी। जैसे कि आपने गूगल एक्सेस कर रहे हैं, वहाँ पे कुछ भी आप सर्च करा, न्यूज़ वगैरह सर्च करी, तो क्या हुआ, आपके पास साइड वाइज छोटे छोटे बॉक्सेस बन के आने लगेंगे आपके जो भी प्रोडक्ट्स की लाइकिंग होगी उसके, कि इसका क्रॉस प्राइस अगर डाउन हुआ है तो वो भी आने लगेगा, या जो भी कुछ चल रहा होगा वो आने लगेगा। सोशल नेटवर्किंग पे भी ये चीज़ें आने लगेंगी। ये सारे आपके नेचर्स में होता है। नेक्स्ट है आपका बेनिफिट्स क्या होंगे ई कॉमर्स के। सबसे बड़ा बेनिफिट है ये 24 आवर्स × 7 ओपन रहता है। 365 डेज़ ये आपका ओपन रहता है। इसमें जो कॉस्ट होती है वो बहुत कम होती है। जो एडवर्टीज़मेंट वगैरह है और जो आपका ब्रोकर्स वगैरह होते हैं, इन सब की कॉस्ट इसमें रिड्यूस हो जाती है। और क्या होता है इसमें आपका डिक्रीज, इसकी जो कॉस्ट है वो डिक्रीज़ करती है इन्वेंट्री मैनेजमेंट में। और इसमें जो न्यू कस्टमर को अट्रैक्ट करना बहुत इजी होता है सर्च इंजन पे। सेलिंग प्रोडक्ट अक्रॉस द वर्ल्ड होता है हमारा। एडवर्टाइजमेंट एंड मार्केटिंग की कॉस्ट यहाँ पे कम हो जाती है। इसी वजह से हमारी जो प्रोडक्ट की कॉस्ट होती है वो भी ऑटोमेटिकली कम हो जाती है। ऑफर प्रोडक्ट डेटा शीट। नेक्स्ट है आपका प्राइस वारंटी इंफॉर्मेशन। नेक्स्ट है कीप आइज ऑन कस्टमर बाइंग हैबिट। अलाउ हैप्पी कस्टमर टू सेल योर प्रोडक्ट्स। नेक्स्ट है आपका सेलिंग प्रोडक्ट अक्रॉस द वर्ल्ड। ये सारे आपके बेनिफिट हो गए हैं। ठीक है, थैंक यू क्लास, टेक केयर, स्टे होम, स्टे सेफ।